नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल दत्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फैक्ट पर। आज हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति। ठीक है दोस्तों, आपको इससे सरल डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको आज ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको सिर्फ वीडियो को देखना बस है, अंत तक देखें तो आपको पता नहीं चलेगा आपके माइंड में कब ये सारी चीज़ें घुस गई हैं। सिर्फ आपको देखना है, आपको एक ही काम करना है, सिर्फ देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या कह रहा है, वृत्तीय गति की डेफिनेशन समझते हैं। इनमें कह रहा है भौतिकी में, क्या कह रहा है, भौतिकी में जब कोई पिंड ऐसी गति करता है, भौतिकी में जब कोई पिंड ऐसी गति करता है कि उसकी गति वृत्त की परिधि के अनुदेश हो तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। अच्छा, तो वृत्तीय गति किस में आता है दोस्तों? समझने वाली बात है। वृत्तीय गति भौतिकी में आता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो चलिए पहले हम एक गोला बनाएंगे, ठीक है, एक वृत्त बनाएंगे, क्योंकि वृत्तीय गति कह रहा है तो जो वृत्त के अंदर ही चलेगा तभी तो जो वृत्तीय गति कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने एक ये बना लिया वृत्त, सर्कल बना लिया एक। तो कह रहा है भौतिकी में जब कोई पिंड, तो मान लिया ये कोई पिंड है, ओके, ये पिंड है मान लिया। भौतिकी में जब कोई पिंड ऐसी गति करता है, कैसी गति करता है कि उसकी गति वृत्त की परिधि के अनुदेश हो तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये पिंड है, अगर इसकी गति अनुदेश यानी कि इसके आगे हो, यानी कि ये पिंड ऐसे ऐसे घूम रहा हो और चल रहा हो, गति ऐसे ऐसे कर रहा हो, ठीक है, और गति ऐसे कर रहा है, तो ये क्या है, वृत्तीय गति है। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल सरल डेफिनेशन है, कुछ भी लड़ने करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने वाली बात है। भौतिकी में जब कोई पिंड ऐसी गति करता है कि उसकी गति वृत्त की परिधि के अनुदेश हो, वृत्त की परिधि के अनुदेश हो तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती हैं? वृत्तीय गति दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है एक समान वृत्तीय गति। ठीक है दोस्तों, पहला क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति। तो चलिए इसको समझते हैं। जब कोई एक पिंड, ओके, एक पिंड हो चाहे जितने पिंड हो, जब कोई एक पिंड एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, अब इसमें एक वृत्त बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, जब कोई एक पिंड एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि ये कोई केंद्र माना, अब कोई पिंड है एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, ये कोई पिंड है और जो निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर इसके चारों ओर समान वेग से, यानी कि समान चाल से गति करता है। यानी कि जैसे उसकी चाल कितनी है, जैसे हमने मान लिया उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी कि जब तक वो चक्कर लगाएगा तो उसकी अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो समझो तो एक समान वृत्तीय गति है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या है, असमान वृत्तीय गति। ओके, तो ये क्या है, जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु को केंद्र मान, दोस्तों आपको सिर्फ वही रख देना, जैसे हम यहाँ से जब कोई एक पिंड एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर, तो देखिए हमने भी यहीं लिख लिया, जब कोई एक पिंड एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर। अब देखिए असमान कह रहा है यहाँ पे, तो हमको लिखना पड़ेगा, वहाँ समान था इसलिए समान लिख दिया था। अब पर असमान चाल से गति करता है तो उसकी गति असमान वृत्तीय गति कहलाती है। अब इसको समझते हैं सर्कल बना के एक। तो दोस्तों देखिए, जैसे कोई एक जो पिंड है एक निश्चित बिंदु को केंद्र मान लिया उसने, अब जैसे इसकी चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो यहाँ देखिए जैसे जो यहाँ से यहाँ तक गया तो इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब इसकी हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हुआ, असमान चालित तो पहले 10 किलोमीटर था, अब 20 किलोमीटर हो गया। अब क्या पता यहाँ तक आए तो क्या पता उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो ये असमान है। इसलिए क्या कहेंगे इसको, जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर असमान चाल से गति करता है, ये समान चाल से गति की है इसने, तो उसकी गति असमान वृत्तीय गति कहलाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में मैं जो वीडियो डालूँ आप देख सकें, आप तुरंत देख सकें। और दोस्तों एक बात और, अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। ओके, थैंक यू सो मच।